नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत और बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें केवल 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार है। शेखपुरा और बरबीघा में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। 18 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद है, जिसका फैसला आज होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार चुनावों में बीजेपी के बड़े नेताओं की भूमिका सीमित रही। कई दिग्गज नेता घरों तक ही सिमटे रहे, जिससे स्टार प्रचारकों की चमक फीकी पड़ गई। पार्टी ने स्थानीय नेताओं पर अधिक जोर दिया, जिससे बड़े नेताओं की सक्रियता कम दिखाई दी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान के बाद अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी है। पहले जहां राजनीतिक शोर था, अब शांति है। पटना में कांग्रेस, राजद, जदयू और भाजपा के कार्यालयों में भीड़ कम हो गई है। चाय की दुकानों पर एग्जिट पोल की चर्चा है। बिहार चुनाव 2025 में मतदान करने के बाद प्रवासी श्रमिक इस उम्मीद के साथ दूसरे राज्यों में लौट गए कि अगली बार उन्हें अपने गृह राज्य में ही रोजगार मिलेगा। उन्होंने बेहतर भविष्य की उम्मीद में मतदान किया, लेकिन रोजगार की कमी के कारण उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी दी जाएगी। उन्हें किले और मंदिरों को 3D जंबो चार्ट के माध्यम से दिखाया जाएगा। शिक्षा विभाग की इस पहल का उद्देश्य बच्चों को भारत की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। बिहार में सोनपुर डिवीजन के अंतर्गत नवगछिया और सेमापुर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग निविदा रद्द कर दी गई है, जिसके बाद पार्किंग मुफ्त हो गई है। रेल प्रशासन ने यह कदम संवेदक द्वारा लागत अधिक होने की शिकायत के बाद उठाया। बिहार में अभूतपूर्व मतदान ने राजनीतिक दलों और विश्लेषकों को दुविधा में डाल दिया है। उच्च मतदान प्रतिशत के कारण चुनाव परिणामों का अनुमान लगाना कठिन हो गया है। सभी पार्टियां और विश्लेषक अपने अपने ढंग से इस मतदान का अर्थ निकालने में लगे हैं। शिक्षा विभाग ने बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए जिला स्तर पर टीम का गठन किया है। इस टीम का काम ऑनलाइन अटेंडेंस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना और निगरानी करना है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है। बांका के बाराहाट में चुनावी शोर के बीच किसान अपनी फसल की बर्बादी से परेशान हैं। मोन्था तूफान और बारिश ने धान की फसल को नष्ट कर दिया, जिससे किसानों की मेहनत बेकार हो गई। खेतों में पानी भरने से पकी फसल सड़ गई है। समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर में एक तेज रफ्तार हाईवा ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मृतक की पहचान अरुण कुमार सिंह के रूप में हुई है। सीतामढ़ी के बेलसन में एक युवक की अज्ञात लोगों ने घर से बुलाकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। शव मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतक के मोबाइल की तलाश जारी है। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद बाजार में रौनक लौट आई। लोग रोजमर्रा की खरीदारी में व्यस्त दिखे और शहर में जाम की स्थिति बनी रही। चुनाव परिणाम पर चर्चा होती रही, लेकिन माहौल शांतिपूर्ण रहा। व्यवसायी भी राहत महसूस कर रहे हैं। सिवान में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतगणना 14 नवंबर को होगी। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतगणना के लिए तैयारी पूरी कर ली है। विजय जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद एटीएस और एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क की तलाश में कानपुर पहुंची। चमनगंज इलाके में संदिग्धों की जानकारी जुटाई गई। सीसी कैमरों का डेटा लिया गया, साथ ही मेडिकल कॉलेज में भी जाकर पूछताछ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने थारू बुक्सा सहित 11 लाख से अधिक जनजातीय लोगों को मुख्यधारा में लाकर उनके सम्मान और अधिकारों की पुनर्स्थापना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रयागराज का महाकुंभ एक वैश्विक सांस्कृतिक मील का पत्थर बना। इस आयोजन पर आधारित एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए नामांकित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या की अर्थव्यवस्था, राम मंदिर निर्माण और प्रधानमंत्री मोदी के आगामी ध्वजारोहण से तेजी से बढ़ रही है। मंदिर बनने के बाद से घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार अनुदानित मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार प्रबंध तंत्र से वापस लेने की तैयारी में है। अब शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। लखनऊ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज से हल्की ठंड बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी हवाओं के चलते रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। गोरखपुर में 392 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण होगा। कैबिनेट ने निर्माण की बड़ी दर को स्वीकृति दे दी है। इस स्टेडियम के बनने से क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे।
जोन में पढ़ रहे लगभग 600 कश्मीरी छात्रों में डॉक्टर मॉड्यूल का क्लू तलाशा जा रहा है। LIU और पुलिस की टीमें सत्यापन कर रही हैं। मेरठ के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे 150 छात्रों पर भी नजर रखी जा रही है।